सभी को नमस्कार। देखिए, आज के राजस्थान करंट अफेयर्स में हम रिवीजन करेंगे जून 2022 का जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स रहा है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा को। देखिए, सबसे पहले है फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो वो है अवनी लेखरा, जिनका संबंध जयपुर जिले से है। और आरपीएससी के द्वारा एक बार परीक्षा में इस प्रश्न को ऐसा पूछा गया था कि अवनी लेखरा ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं तो फ्रांस में। तो इसको इसी तरह से भी देखने की कोशिश कीजिए कि फ्रांस में आयोजित हुआ था जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप, वहां पर अवनी लेखरा ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उसके बाद में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा। तो उसमें देखिए राजस्थान का 10वां स्थान रहा और इसमें राजस्थान ने कुल 32 पदक हासिल किए। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। तो ये कितने पदक हासिल किए थे? 32 पदक। और केंद्र सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय एमएसएमएस वर्ल्ड 2022 में राजस्थान के किस जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो वो करौली जिले को। ये प्रश्न भी पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है। राजस्थान के प्रथम आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहां पर किया गया? तो देखिए, ये खमनोर तहसील राजसमंद में गांव है, बिल्ली की भागल गांव। और ज़्यादातर परीक्षाओं में जो स्थान ये पूछा गया खमनोर राजसमंद। तो ये जितने भी यहाँ पर हमने जो प्रश्न देखे हैं वो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और देखिए, ऐसे प्रश्न है कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। 16 जून 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आई स्टार्ट राजस्थान के तहत ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो स्थान का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जहलाना जयपुर में। इसमें आपको स्थान बदल करके दिए जा सकते हैं। जो ड्रोन एक्सपो हुआ था 16 जून 2022 को, इसका आयोजन किया गया जयपुर में। कहाँ पर? झलाना में। और 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण जन जागृति दौड़ का आयोजन किया गया रामनिवास बाग जयपुर में। कहाँ पर किया गया? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये जो पर्यावरण जन जागृति दौड़ है इसका आयोजन किया गया था रामनिवास बाग जयपुर में। और उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर मिट्टी को बचाने की पहल के लिए राज्य सरकार द्वारा किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ईसा फाउंडेशन के साथ। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पहले भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो दोबारा से इनका ध्यान जरूर रखिएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें 14वां स्थान। और बुक माई चौपाटी ऐप का संबंध किससे है? तो देखिए, इसका संबंध है राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से। आगे, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा किस बजट के अंतर्गत की गई थी 2022-23 में? और इस योजना के अंतर्गत मंगलवार और शुक्रवार को दूध दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद में अभी हाल ही में जनवरी 2023 में यानी दिसंबर से इसमें कुछ बदलाव किया गया है कि अब मंगलवार के स्थान पर बुधवार को दूध बच्चों को पिलाया जाएगा, यानी बुधवार और शुक्रवार। ये 2 दिन आपको ध्यान में रखने हैं। पहले मंगलवार और शुक्रवार थे, लेकिन अब कर दिया गया बुधवार और शुक्रवार। तो ये चेंजमेंट हुआ है, जो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर है जून 2022 में 4 राज्यसभा सीट पर चुनाव हुए थे। उसमें भाजपा से देखिए राज्यसभा सांसद निर्वाचित कौन हुए? घनश्याम तिवारी, ये भाजपा से हुए। बाकी देखिए कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। तो इनका जरूर ध्यान रखिएगा। ये 4 सीटों पर राज्यसभा सांसद चुने गए थे, जिनमें से भाजपा से घनश्याम तिवारी थे। और राजस्थान की कितने विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा? 37 विद्यालयों को यह प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा। एनीमिया जांच हेतु मिशन सुरक्षा चक्र अभियान किस जिले में चलाया गया? तो ये चलाया गया राजस्थान के बाड़मेर जिले में। यह अभियान काफी चर्चित रहा है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। एनीमिया जांच के लिए चलाया गया था, इसका नाम है मिशन सुरक्षा चक्र, और ये चलाया गया राजस्थान के बाड़मेर जिले में। और मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश की कितने परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे? तो ये आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, 1.33 करोड़ महिलाओं को। और इस योजना, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये किस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। ये योजना भी आपको जरूर ध्यान में रखनी है। फिर है राजस्थान का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किस स्थान पर बनाया जाएगा? हब यानी पार्क, ये बनाया जाएगा किशनगढ़ अजमेर में। इसके अलावा आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राजस्थान में कब से लागू की गई है? तो ये कर दी गई अब 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दी गई है। इससे पहले इसका शुभारंभ किया गया था 19 नवंबर 2020 से। कौन कौन से जिलों में? उदयपुर,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बारां। तो कई बार एक बार पीछे परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा भी गया था कि इसका जब शुभारंभ हुआ था कि इनमें से कौन से जिले में ये शुभारंभ इसका नहीं किया गया था। फिर देखिए कैलाश सांकला स्मृति वन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में किया जाएगा। और डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, तो डेनमार्क के सहयोग से इसकी स्थापना की जाएगी। और शराब ठेका मुक्त बनने वाली ग्राम पंचायत कौन सी है, करीरी ग्राम पंचायत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये करीरी से याद रखो, करीरी और कैसे ही करौली, ये करौली जिले में स्थित है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना हेतु किया गया है, तो बटेरी जयपुर का। तो ऐसे प्रश्न का जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और गर्भवती महिलाओं हेतु आंचल अभियान जिसकी चर्चा हमने कई बार की है, ये किस जिले में प्रारंभ किया गया, तो राजस्थान के करौली जिले में इस अभियान को चलाया गया है। फिर हाल ही में चर्चित राजा मोरध्वज की नगरी गढ़मोरा राजस्थान की किस जिले में स्थित है, तो ये है करौली जिले में स्थित है। मोरध्वज की नगरी गढ़मोरा राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। और राजस्थान के किन जिलों में वंदे भारत ट्रेन हेतु रख रखाव केंद्र बनाए गए हैं, तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और गंगानगर, इन जिलों में वंदे भारत ट्रेन हेतु अभी रख रखाव केंद्र वो बनाए गए हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेश में निःशुल्क अध्ययन हेतु कितने विद्यार्थियों का चयन प्रति वर्ष किया जाएगा, तो 200 विद्यार्थियों का इस योजना के अंतर्गत चयन किया जाएगा। और राजस्थानी भाषा में लिखित पुस्तक कुओं का संबंध किससे है, तो ये पुस्तक लिखी है मीनाक्षी बोराणा ने। देखिए ये पुस्तकें काफ़ी चर्चा में रही हैं और ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ये किसकी लिखी हुई है, मीनाक्षी बोराणा के द्वारा। फिर आगे अटल भूजल योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं इसमें, तो इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 17 जिले शामिल किए गए हैं। 7 राज्यों में योजना चलाई जा रही है जिसमें राजस्थान भी शामिल है। और राजस्थान के इसके अंतर्गत 17 जिले शामिल किए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। फिर देखिए हाल ही में किस स्थल को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मेनार गाँव जो उदयपुर जिले में स्थित है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया स्थल मेनार गांव किस जिले में स्थित है, तो ये उदयपुर जिले से संबंधित है। फिर एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए हर महीने किस वार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये मंगलवार को मनाया जाएगा शक्ति दिवस के रूप में। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, बोरनाड़ा जोधपुर जिले में। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाए जाना प्रस्तावित है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो कैला देवी अभ्यारण्य करौली वाला और एक कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, इन दोनों की चर्चा चल रही है कि 5वां टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनाया जाएगा। इनमें से सबसे पहले किसे बनाए जाने की संभावना, तो विकल्प में आपको दिया जा सकता है कैला देवी अभ्यारण्य करौली या फिर कुंभलगढ़ आए तो उसका भी जरूर ध्यान रखिएगा आप, वो भी प्रस्तावित है 5वां टाइगर रिजर्व बनाए जाने के लिए। फिर ट्रेवल एंड लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो परीक्षा में ज़्यादातर संभावना यही रहेगी। हमें से जो राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और ऐसा प्रश्न अगर आपको दिखाई देता है तो आपको लगभग संभावना यही रहेगी कि वहाँ पर राजस्थान को ही दिया जाना है। किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा की गई, तो ये भी देखिए आपको पता होगा चावंड काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है महाराणा प्रताप से संबंधित, इसलिए चावंड में महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा की गई है। और देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस, अब ये थोड़ा सा अंतर जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क किस जिले में बनाया जाएगा, तो वो उदयपुर जिले में बनाया गया। अब ये देखिए सबसे बड़ा बर्ड हाउस किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये बीकानेर जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है। हाल ही में 3 दिवसीय सीकर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया, माउंट आबू में। और राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें अणुव्रत पुरस्कार से हाल ही में अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। महिला भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से एक मुखबिर योजना चलाई जा रही है, उसके तहत इसकी सूचना देने वाले को कितनी या प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, तो वह है 3 लाख रुपये। इसकी जो भी जानकारी देगा, सूचना देगा, महिला भ्रूण हत्या के खिलाफ ये योजना चलाई गई है जिसका नाम है मुखबिर योजना। और इसके तहत जानकारी देने वाले को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 लाख रुपये दिए जाते हैं। फिर देखिए राजस्थान के प्रथम स्किन बैंक की शुरुआत किस जिले में की गई है, तो वो जयपुर जिले में। और राजस्थान की कितने स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल के लिए प्रस्तावित किया गया, तो 5 स्थल हैं। देखिए परीक्षा में इसका नाम जरूर ध्यान रखिए कौन कौन से हैं, रामदेवरा जैसलमेर, समता जैसलमेर, ओन रोड बाड़मेर, मुंगेरिया बाड़मेर, लोहारगल झुंझुनू, ये 5 ऐसे स्थल हैं जिनको जैव विविधता विरासत स्थल के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।